बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। विनस स्पोर्ट्स के साथ आपका मेज़बान शहज़ादा मोइन हाजिर है। और अब क्योंकि पाकिस्तान है जिम्बाब्वे के ख़िलाफ़ T20 मैच खेलेगा और वनडे मैचेस की सीरीज़ होनी है, और साथ साथ चैम्पियन ट्रॉफ़ी के मामला भी इस वक्त काफ़ी गमगीन नज़र आ रहे हैं। आया चैम्पियन ट्रॉफ़ी पाकिस्तान में होगी या नहीं होगी, इसका फ़ैसला अब तक नहीं हो पाया। और साथ साथ अगर हम बात कर लें तो इस वक्त तक अब तक शेड्यूल भी जारी नहीं हुआ, लेकिन सबसे अच्छी चीज़ है कि चैम्पियन ट्रॉफ़ी कराची में मौजूद है और 25 तारीख तक वो कराची में रहेगी। मुख्तलिफ जगहों पर उसकी सैर कराई जा रही है और चैम्पियन ट्रॉफ़ी के साथ शहरियों को भी मदऊ किया जा रहा है। और हमने देखा कि कल रात बंस रोड पर बड़ी ज़बरदस्त गहमा गहमी रही और वहाँ पर शहरियों की बड़ी तादाद उस चैम्पियन ट्रॉफ़ी को देखने के लिए बंस रोड पर मौजूद थी। फिर आज सुबह जो है नेशनल स्टेडियम कराची में जो है चैम्पियन ट्रॉफ़ी लाई गई और जहाँ पर सहाफ़ियों ने अपने पोजेस बनाए और इस चैम्पियन ट्रॉफ़ी के साथ, और काफ़ी खुशगवार लग रहे थे कहाँ यहाँ पर सहाफ़ी चैम्पियन ट्रॉफ़ी अपने हाथों में थामते हुए। उम्मीद करते हैं कि ये चैम्पियन ट्रॉफ़ी भी पाकिस्तान क्रिकेट टीम जीतने में कामयाब हो जाएगी और कोशिश यही होगी पाकिस्तान टीम की ये चैम्पियन ट्रॉफ़ी जीते। साथ साथ आकिब जावेद के हवाले से अगर हम बात कर लें तो आकिब जावेद इस वक्त 2 ओहदों पर फाइज हैं और इससे कबल भी 2 ओहदों पर वो फाइज रह चुके हैं लाहौर कलंदर्स के लिए जब वो काम कर रहे थे। और इस वक्त अगर हम बात करें तो आकिब जावेद पाकिस्तान के हेड कोच हैं और साथ साथ सेलेक्टर्स भी हैं। और फिर उन्होंने कल बड़ा ज़बरदस्त बयान दिया पाकिस्तान टीम से ड्रॉप होने वाले और फ़खर जमान के हवाले से। उन्होंने कहा कि फ़खर जमान हमारे की प्लेयर हैं और विनर प्लेयर हैं हमारे, और हम किसी सूरत नहीं चाहेंगे कि फ़खर जमान टीम से बाहर हों। जैसे ही वो फिट होते हैं वो टीम में वापस आते हुए दिखाई देंगे। इस पर भी बात करेंगे अपने शो के अंदर। और साथ साथ हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं जावेद इकबाल भट्टी साहब, हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। और हमें अमेरिका से टेलीफोन लाइन पे ज्वाइन कर लिया है काफ़ी सीनियर स्पोर्ट्स एनालिस्ट हैं जाफ़र हुसैन साहब। हमेशा जब पाकिस्तान में होते थे तो हमारे पास स्टूडियो पर मौजूद रहते थे, लेकिन आजकल अमेरिका में मौजूद हैं और वहाँ की क्रिकेट को बड़ा फॉलो करते हुए दिखाई दे रहे हैं। जाफ़र हुसैन साहब, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, इस वक्त आप हमारे साथ टेलीफोन लाइन पे मौजूद हैं। और शुरुआत ही आपसे करते हैं हम सबसे बढ़कर चैम्पियन ट्रॉफ़ी के हवाले से हम बड़ी बात कर रहे हैं इस वक्त कि आया पाकिस्तान में होगी या नहीं होगी, या हैबर मॉडल में पाकिस्तान अपने मैचेस इंडिया के ख़िलाफ़ खेलता हुआ दिखाई देगा। क्या आपके पास अब तक की रिपोर्ट है? आप समझते हैं कि जिस किस्म की पाकिस्तान गवर्नमेंट और साथ साथ पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड इस वक्त डट गया है, ये मामला इतने आसानी से सुलझने वाले नहीं हैं? शहजादा मोइन, सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आप हमेशा हमें इतनी दूर भी याद करते हैं, बड़ी खुशी होती है। और आपके प्रोग्राम में तो हम शौक से आते हैं कि आप इतनी मोहब्बत से बुलाते हैं। जावेद भाई को भी हमारा सलाम पहुंचे और जितने शायकीन हैं उन सबको हमारा सलाम पहुंचे। खासतौर पर आपने बात की चैंपियंस ट्रॉफी की, तो लग ऐसा रहा है कि जिस तरह हमेशा कोई बड़ा इवेंट पाकिस्तान में होने लगता है तो एक रस्सा कशी शुरू हो जाती है। कभी भारत जो है ना वो कहता है कि हम अपनी टीम नहीं भेजेंगे और पाकिस्तान भी डर जाता है। पाकिस्तान ये पहले भी डर चुका है और अच्छी तरीके से मालूम है सबको कि पाकिस्तान अपने मौक़िफ़ पे कायम रहता है, लेकिन भारत की जो हठधर्मी होती है वो हमेशा इसी तरीके से उनकी भी कायम रहती है कि हम नहीं भेजेंगे, टीम नहीं भेजेंगे। लेकिन ये मामला काफी अरसे से चल के आ रहे हैं और हमने जो चीज देखी है कि पाकिस्तान को अपने मौक़िफ़ पे कायम रहना चाहिए, लेकिन भारत जो है ना वो बेशर्मी वाली हरकतें करता है। हमारे साबिक चेयरमैन जो थे शहरियार साहब, वो भी इसी मॉडल के लिए, यानी कि जब इनसे एक नेगोशिएशन, एक NOC साइन हुआ था 2012-13 में कि पाकिस्तान और इंडिया के माबैन जो है ना मैचेस होंगे, सीरीज होंगी, जिसमें पाकिस्तान टीम मिसबाउल हक की क़यादत में 2013 में टीम गई भी थी और 3 मैचेस भी खेले थे और वाइट वॉश किया था, बल्कि बड़े अच्छे मैचेस खेले थे। तो मेरे ख्याल में उस टाइम जब एक NOC साइन हुआ था कि टीमें आनी जानी चाहिए, दोनों टीमों के दरमियान मैचेस होने चाहिए, फिर वो भारत की जो है ना वो हठधर्मी रही और उस पर भी जो है ना भारत ने वो अपना जो है ना अपने आप को दूर कर लिया और कहा कि ये तो एक पेपर ही था जिस पे एक साइन हुआ, तो पेपर फाड़ के फेंक दें। तो इस तरह की हरकतें जब इंडिया करता है और वो किसी अपने मौक़िफ़ पे कायम नहीं रहता है तो जाहिर सी बात है उस पर कैसे एतबार किया जा सकता है। तो इस मरतबा भी एक बड़ी चैंपियंस ट्रॉफी हो रही है, पाकिस्तान में हो रही है। लास्ट एशिया कप हुआ था, उसमें भी इनके इसी मॉडल पे, हाइब्रिड मॉडल पे जाना पड़ गया था और इसी भारत की हठधर्मी की वजह से। अच्छा जाफ़र साहब, जी जाफ़र साहब, बड़ी अच्छी गुफ्तगू आप कर रहे हैं, लेकिन साथ साथ ये भी मैं पूछना चाहूँगा कि
जिस तरह चैंपियन ट्रॉफी में जो है ऊपरी मामलात बड़े उलझे हुए दिखाई देते हैं, आप समझते हैं कि क्योंकि आपने काफ़ी इवेंट कवर किया है इंडिया और पाकिस्तान के मैचेस को भी, और शायकीन क्रिकेट को कितना ही मायूसी होती है कि जब एक दूसरे के होम ग्राउंड्स पर मैचेस ना हो? देखिए, शायकीन क्रिकेट तो दोनों मुल्कों के बड़े क्रिकेट को पसंद करते हैं, एक दूसरे के मुल्क के लोगों को पसंद करते हैं। आपस में मेल जोल है, आपस में मोहब्बत है, लोग आपस में बड़े फ्रेंडली हैं। लेकिन मसला सिर्फ यहाँ पे आ जाता है कि जब टीम पाकिस्तान भेजनी होती है भारत को, उस टाइम जो है ना वो जो है ना इस तरह की हरकतें करते हैं कि ये इशू, फलाना इशू, तीसरा इशू। अच्छा, यही इशू अभी हाल ही में हुआ है जाफर हुसैन साहब। ब्लाइंड क्रिकेट टीम इंडिया की आनी थी और अब लास्ट मोमेंट पर जब इवेंट का आगाज होने वाला, उस वक्त ही जो इंडिया की टीम ने मना कर दिया, इंडियन बोर्ड ने मना कर दिया इंडिया को पाकिस्तान भेजने से, ब्लाइंड टीम को। लेकिन माजी में कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि भाई कोई ब्लाइंड टीम को मना किया गया। हालांकि 2 साल पहले भी ब्लाइंड टीम आई थी पाकिस्तान और मैचेस खेल के गई तो बड़े खुश होके गए थे। आप ये देखिए कि जब इस तरह की हरकतें होंगी कि टीम को जो है ना वो नहीं भेजा जाएगा, हालांकि ब्लाइंड टीम, तो आप ये इससे अंदाजा लगा लें कि क्रिकेट को फरोग मिल रहा है। आप जो है ना एक कम्युनिटी को जो है ना एक आप पाकिस्तान को डिच करने के लिए ये करना चाह रहे हैं। लेकिन हमने जो चीज देखी है, जिस तरह आपने बात की कि हाइब्रिड मॉडल में क्यों जाना चाह रहे हैं, इंडियन टीम हाइब्रिड मॉडल में क्यों जाना चाहती है हमेशा पाकिस्तान में जब भी कोई बड़ा इवेंट होता है, उसका रीजन ये है कि उन्हें खौफ है, पाकिस्तान से खौफ है और यहाँ पर आकर खेलने से खौफ है। उनको इस बात का खौफ है कि पाकिस्तान टीम इस टाइम तगड़ी टीम है। आपको मालूम है कि जिस तरीके से इंडियन टीम का जो बेड़ा गर्क हुआ हुआ है, आप देख रहे हैं जिस तरह उनकी सीरीज चल रही है, जो टीम का हाल हुआ हुआ है, जो उनके अपनी टीम में मसाइल पैदा हुआ है, तो इससे आप अंदाजा लगा लें कि इस टाइम जो है ना पाकिस्तान बहुत अच्छा अपरेज हासिल है पाकिस्तान को। तो मेरे ख्याल में ये खौफ भी जो है ना उनके दिल में है। चले, ये खौफ तो दिल में नजर आ रहा है इंडिया के, और इसी खौफ की बिना पर अब तो हम बहुत से खेलों में देख रहे हैं कि इंडिया की टीम अपनी टीम नहीं भेज रही है। साथ साथ की तरह मैंने ब्लाइंड टीम का कहा जाफर हुसैन साहब, उस तरह माजी में कबड्डी की टीम हमेशा आती रही है। अब कबड्डी की टीम को भी एनओसी जारी नहीं किया यहाँ पर भारत ने अपनी टीम भेजने के लिए। देखिए, मुझे नहीं लगता है कि उनकी पॉलिसी क्या, क्योंकि जब तक ये भारत में नरेंद्र मोदी साहब हैं, इनके वजीर आजम, और इनका ताल्लुक भी आपको मालूम है कि गुजरात से है, और गुजरात में जितने फसादात होते रहे 90s से चल रहे हैं, मुसलमानों के खिलाफ जिस तरीके से वाक़यात होते रहे, अभी हाल ही में मुसलमानों के खिलाफ जिस तरह के वाक़यात हुए हैं, और इस हुकूमत ने जितना बेड़ा गर्क किया मुसलमानों के खिलाफ, जितनी इन्होंने जो है ना उनके ऊपर जुल्म सितम किया है, वो तारीख में कभी नहीं मिलता। इस हुकूमत की वजह से भारत में भी जो जितने पाकिस्तानी हैं वो माइग्रेट करके जो है ना अपना मुल्क छोड़ के दूसरे मुल्कों में जा रहे हैं। तो इससे आप अंदाजा लगा लें कि जिस तरीके से ये हुकूमत चल रही है नरेंद्र मोदी की, तो इसने जो है ना मुसलमानों पे बड़ा जुल्म सितम किया हुआ है। इस वजह से पाकिस्तान की जो अपनी खास तौर पे जो है ना ये एक वजह बनती है कि पाकिस्तान, इंडिया जो है ना वो अपनी टीम नहीं भेज पाता है यहाँ पाकिस्तान। चलें, जाफर हुसैन साहब हमारे साथ ही टेलीफोन लाइन पर रहे मौजूद, जावेद इकबाल भट्टी स्टूडियो में मौजूद हैं। जावेद साहब, मामला सुलझा नहीं है अब तक, और पाक भारत जिस तरह मामला चल रहे हैं, और ख़ासकर इंडिया की जानिब से जो है चैंपियन ट्रॉफी में पाकिस्तान ना आने की सूरत में आप समझिए जिस तरह ब्रॉडकास्टर को नुकसान हो रहा है, तो ये भी एक बड़ा लॉस होता दिखाई देगा अगर भारत की टीम पाकिस्तान नहीं आएगी। बिल्कुल मोहन भाई, बहुत शुक्रिया। जिस तरीके से अभी जाफर भाई कह रहे थे कि इंडिया की पॉलिसी जो है वो जब से ये हिंदुत्व सोच आई है, मोदी की गवर्नमेंट आई है, उसके बाद जो है ना सिर्फ ये सियासत जो है, जो आप अपने मुल्क में सियासत कर रहे हैं, आपने सिर्फ अपनी जो जीत है वो पाकिस्तान दुश्मनी से मुंसलिक कर ली है। यही एक मेन वजह नज़र आती है कि पाकिस्तान के साथ जो खेलों के मामलात है उसमें भी आप जो है ना इस तरह की हरकतें कर रहे हैं। और दूसरे आपको पता ही कि चैम्पियन ट्रॉफी के जो ये मामलात हैं ये बिल्कुल अभी समझ में नहीं आ रहा कि वो किस करवट बैठेगा, क्योंकि इनकी लास्ट डेट जो थी 20 तारीख वो भी निकल गई। ज़ाहिर है जो इनकी स्पॉन्सर कंपनियां हैं, जो ब्रॉडकास्टिंग जिनके हकूक़ हैं, जिनके ऐड बिकने हैं, जिन्होंने ख़रीदने हैं, उनके तो लॉसेस होते हैं, उनके साथ जो इनके मुआहदे होते हैं उनकी तो खिलाफ वर्जी होगी। लेकिन लग यही रहा है कि भारतीय क्रिकेट बोर्ड जो है वो ढिठाई की वजह से, देखिए अब अगर जो भी बैकफुट पे जाता है,
देखिए पाकिस्तान ने तो एक स्टैंड लिया हुआ है कि पाकिस्तान चाह रहा है कि चैंपियन ट्रॉफी हमें मिली, हम करा रहे हैं और बहुत अच्छे तरीके से करा रहे हैं, जिस तरीके से हम ऑपरेशन ये स्टेडियम्स में पैसा खर्च कर रहे हैं। लेकिन अब देखें आईसीसी को भी फेस सेविंग चाहिए, इंडियन क्रिकेट बोर्ड को भी फेस सेविंग चाहिए, और वो कोई ऐसी हरकत करेंगे आखिर में एंड में आकर कि मकसद कहने का ये कि चैंपियन ट्रॉफी को आप देखें, पाकिस्तान से चैंपियन ट्रॉफी आईसीसी भी नहीं ले सकती, क्योंकि सारे ममालिक ने जब पाकिस्तान को होस्ट की गई थी तो सब ने साइन किया था, किसी ने कोई एतराज़ नहीं किया था। असल मसला सिर्फ सोचों का फ़र्क है। जैसे अभी जाफ़र साहब कह रहे थे कि मुसलमान जो है इंडिया में परेशान है, जाफ़र भाई ना सिर्फ मुसलमान, वहाँ जो भी अक़लियत रहती हैं, वो क्रिश्चियंस हों, सिख हों, बुद्ध मत हों, या भी मणिपुर में ताज़ा वाक़या देख लें, देखिए वहाँ तो इंसानों का जीना मुश्किल किया हुआ है इस हिंदुत्व सोच ने। लेकिन ये है कि इनको ऊपर जाना चाहिए, वहाँ की आवाम जो चाहती है खेलों से प्यार मोहब्बत उसे लेकर आए। जब तक आप फर्स्ट प्रायोरिटी खेलों को नहीं देंगे तो किस तरीके से आप चाहेंगे कि दुनिया में जो ये अमन की आशा चल रही है ये इसी तरीके से चलेगी। जब तक आप खेलों को प्रमोट नहीं करेंगे, यहाँ से सियासत को आउट नहीं करेंगे, तो ये मसले मसाइल आते रहेंगे। चले ये मसले मसाइल आते रहेंगे, इस मसले मसाइल का हल अब बहुत जल्द होता हुआ दिखाई देता है। और पाकिस्तान के अंदर चैंपियन ट्रॉफी के मैचेस होते हैं या नहीं, आने वाला फैसला बताएगा। लेकिन थोड़ी सी बात जाफर हुसैन साहब आपसे आकिब जावेद के हवाले से कर लेते हैं। और आकिब जावेद ने कल एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और उसमें जब उनसे सवाल किया गया कि टीम के इससे कबल भी आप 2 ओहदे पे फाइज थे और उस पर बड़ा अच्छा काम कर रहे थे, तो आकिब ने कहा कि इससे कबल भी मैं 2 ओहदे पे फाइज हूँ और अच्छा काम करता रहा हूँ। और मिसाल आपके सामने है कि लाहौर कलंदर्स को जिस तरह उन्होंने चैंपियंस बनवाया, लगातार 2 दफ़ा लाहौर कलंदर्स की टीम चैंपियन बनने में कामयाब हुई। फिर पाकिस्तान के खिलाफ इंग्लैंड टेस्ट सीरीज हो रही थी और दूसरे टेस्ट मैच से कबल सेलेक्टर्स चेंज होते हैं और उसके बाद आकिब जावेद को बनाया जाता है। फिर सीरीज पाकिस्तान जीतने में कामयाब हो जाता है। उन्होंने अपनी एक सोच दी और सोच ने पाकिस्तान को तवील अरसे के बाद जो है फतह हासिल करने में कामयाब हुआ। पाकिस्तान इंग्लैंड के खिलाफ और फिर ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ वनडे सीरीज में भी पाकिस्तान ने काफ़ी अरसे के बाद सीरीज अपने नाम की। तो आकिब जावेद ने एक बड़ी अच्छी बात की, खासकर बड़े इशू चल रहे थे यहाँ पर फ़खर जमान के हवाले से, और कहा जा रहा था कि फ़खर जमान टीम में होंगे या नहीं, या फिर टीम से बाहर होते हुए दिखाई देंगे। तो उनको अब बाकायदा आकिब जावेद ने कह दिया जैसे ही फिटनेस मसाइल उनके दूर होंगे वो टीम का हिस्सा होंगे। वो की प्लेयर है पाकिस्तान टीम के, हमेशा तनो तनहा पाकिस्तान को फतूहात दिलाते रहे हैं। तो यहाँ पर फ़खर जमान के हवाले से क्या कहेंगे, जिस तरह आकिब ने बयान दे दिया और आकिब जिस तरह काम कर रहे हैं उसके हवाले से मैं भी पूछना चाहूँगा, और साथ साथ जो सोच लेकर आकिब जावेद आए हैं इस टीम को बदलने की और अब तक किस हद तक वो कामयाब नजर आ रहे हैं आकिब जावेद है, इस पर क्या कहेंगे आप? देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि पाकिस्तान में हर जगह पे डबल क्राउन चल रहा है। जिस तरह आपके पीसीबी चेयरमैन हैं उनके पास 2 होते हैं, इसी तरह जो आपने इस चेयरमैन ने जितने लोगों को रखा था माजी में, यानी कि आपके सेलेक्टर थे, आपके दीगर थे, उन सबको 2-2 ओहदों पे रखा हुआ था। तो अब आकिब जावेद 2 ओहदों पे आ गए तो इसमें कौन सी बड़ी बात है? तो कोई ऐसी बात नहीं है। और 2 ओहदे संभालना, मेरे ख्याल में 1 ओहदे पे अगर मुकम्मल तौर पे जो है ना वो अमल किया जाए तो ज़्यादा अच्छा रिजल्ट आता है। लेकिन हमारे पाकिस्तानी जो है वो 2 ओहदों के साथ साथ बहुत सारे काम भी कर लेते हैं, इस चीज़ के आदी होते हैं। तो मेरे ख्याल में फ़खर जमान के हवाले से जो आकिब जावेद ने अपना बयान दिया है उस पर उनको कायम रहना चाहिए। अब इससे अंदाजा लगा लें कि आकिब जावेद और चेयरमैन दोनों के दरमियान मुकाबला ना शुरू हो जाए फ़खर जमान को लेके, क्योंकि फ़खर जमान को जो है ना वो सजा के तौर पे उनको शामिल नहीं किया गया था टीम में। आपको मालूम है जिस तरह की ट्वीट्स वगैरह उन्होंने की थी और जो भी सारे सिलसिले बने थे। तो अब आकिब जावेद एक अच्छे खिलाड़ी भी रहे और एक अच्छे कोच भी रहे हैं माजी में। तो अगर वो इस तरीके से आ रहे हैं, अब जिस तरीके से उनको ओहदा मिला है, तो मेरे ख्याल में पाकिस्तान टीम को टेस्ट में जितवाने का किरदार भी उन्हीं का था। और अब जो है ना वो पाकिस्तान टीम को ऑस्ट्रेलिया में जाहिर सी बात है वो बना के भी भेजना और उनको टीम को सेलेक्ट करके उनको एक अच्छे तरीके से खिलवाने के। अच्छा जाफर हुसैन साहब, बड़ी अच्छी बात रही आकिब जावेद की कि पाकिस्तान वनडे सीरीज जीतने में कामयाब रहा ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ है और T20 में पाकिस्तान टीम को शिकस्त हुई।
लेकिन आप देखें कि इस T20 की शिकस्त पर कोई रद्द अमल पाकिस्तान की जानिब से शहरियों का आता हुआ दिखाई नहीं दिया। उन्होंने अप्रिशिएट किया बल्कि आकिब जावेद को, सिलेक्टर्स को, कि पाकिस्तान क्रिकेट टीम के अंदर आप जो तब्दीलियां कर रहे हैं वो आने वाले वक्त में बड़े सूदमंद साबित होंगे। आप व्हाइट वाइट जरूर हो गए लेकिन कोई उंगली उठती दिखाई नहीं दी इस T20 सीरीज के अंदर पाकिस्तान को जो शिकस्त हुई। तो आप समझते हैं कि ये जो तब्दीलियां हैं और जिस किस्म की तब्दीलियां करते दिखाई दिए आकिब जावेद, तो बेहतर फैसला था? जिसकी सोच है जो यहाँ पर शायकीन क्रिकेट बड़े गुस्से में आ जाते हैं, आपको पता है कि दिलों में बसती है क्रिकेट पाकिस्तान के शहरियों के अंदर, और उन्होंने कोई जज्बात का इजहार नहीं किया शिकस्त पर। और फिर जब जिम्बाब्वे टीम गई है और वहां पर भी हम देखते हैं कि नौजवान खिलाड़ियों को मौका फराहम कर रहे हैं आकिब जावेद, तो एक अच्छी सोच के साथ जा रहे हैं, प्लान के साथ जा रहे हैं, और ये प्लान अभी नहीं आगे चलकर बड़ा सूदमंद साबित होगा। क्या कहेंगे आकिब के इस फैसले को भी? देखिए, सबसे पहले बात तो ये है कि आपने टीम की शिकस्त का बात की, तो मेरे ख्याल में जो पाकिस्तान में हालात चल रहे हैं वहां पे तो कोई टीम पे तवज्जो भी नहीं दे रहा है इस क्रिकेट पे कि पाकिस्तान टीम क्या कर रही है। और रही बात आपकी तनकीद करने की, तो जहाँ पे मैच हो रहा था सिडनी में और जहाँ पे मैचेस खेले गए ऑस्ट्रेलिया में, वहाँ के शायकीन बड़ी शिद्दत से, बड़े सख्त उनके पाकिस्तान के खिलाफ थे कि पाकिस्तान क्यों शिकस्त खा रहे, बड़े गुस्से में थे। आपने बाबर आजम के क्लिप्स भी देखे होंगे जिस तरीके से बाबर आजम को तनकीद का निशाना बनाया गया शायकीन की जानिब से। तो मेरे ख्याल में ये बात नहीं है, क्योंकि पाकिस्तान में अभी आजकल के जो हालात चल रहे हैं, मुल्की हालात हैं, उसकी वजह से लोग तवज्जो नहीं दे रहे कि पाकिस्तान में अगर मैचेस होते तो फिर तवज्जो देते, जैसे चैंपियंस ट्रॉफी होगी उसके लिए तैयारी कर रहे हैं। तो मेरे ख्याल में अब जो है ना वो आकिब जावेद का जो रोल है ना वो सामने दिखाई दे रहा है कि वो किस तरीके से टीम को बना के आगे उभारना चाहते हैं, किस तरीके से लेके चलना चाहते हैं। लेकिन उनके लिए दुश्वारियां बहुत है। देखिए, टीम बना लेना, टीम को नए खिलाड़ियों को लाने की जरूरत थी, इसमें कोई शक नहीं है। पिछले 4 साल से 5 साल से कोई नया प्लेयर टीम में शामिल नहीं हो पा रहा था, क्योंकि आपको मालूम है जिस तरीके से बहुत सारी ऐसी खबरें भी आई थी कि टीम में ग्रुप बंदी है, बहुत सारी ऐसी खबरें भी आई थी कि टीम में जो है ना वो राज है चंद लोगों का, जिसकी वजह से नए खिलाड़ी नहीं आ पाते। तो इस राज को उन्होंने तोड़ा है आकिब जावेद ने, और जो एक बंदिश थी उनको खत्म करके वो नए प्लेयर्स को लेकर आए। चले नए प्लेयर्स को लेकर आए, रंजिशे को खत्म कर रहे हैं आकिब जावेद, और साथ साथ पुराने जो प्लेयर्स थे, जो परफॉर्मर थे डोमेस्टिक क्रिकेट के, उन्हें भी भरपूर तौर पर वो मौका दे रहे हैं। आप देखें कि दोबारा शाहनवाज धानी टीम में आए, मोहम्मद हसनैन एक दफा फिर टीम में आए, तो और समझते हैं कि आप ये इनके लिए गोल्डन मौका है कि यहाँ पर वो परफॉर्म करें, क्योंकि करीबी चैंपियन ट्रॉफी भी है। देखिए, ये खिलाड़ी के ऊपर बात बनती है कि खिलाड़ी किस तरीके से परफॉर्म करते हैं, क्योंकि आपको मालूम है कि दोबारा चांस मिलना एक बड़ी बात होती है पाकिस्तान में। अगर दोबारा चांस मिल रहा है, जिस तरह फरहान को चांस मिला है T20 में, उनको परफॉर्म करना चाहिए। इसी तरीके से बाकी जितने खिलाड़ी हैं उनको दोबारा चांस मिल रहा है तो उनको परफॉर्म करके अपने आप को मनवाना चाहिए। 2 चांस मिलना बहुत मुश्किल होता है पाकिस्तान में रह के, लेकिन ये है कि आकिब जावेद ने और इनकी पूरी सिलेक्शन टीम ने पूरा साथ दिया है नए प्लेयर्स का। और एक इशू ये भी रहा है कि ये जो सिलेक्शन कमेटी है वो एक जो ग्रुप बंदी का एक सिलसिला था पाकिस्तान टीम में, जिस तरह अजारादारी चल रही थी पिछले चंद सालों से, उसको तोड़ने में कामयाब रहे हैं। तो मेरे ख्याल में ये टारगेट अपनाया गया जिस तरीके से नए प्लेयर्स को लाएं। अब यही सिलसिला जारी रखना चाहिए ताकि नए प्लेयर्स आते रहें और उनको अपने परफॉर्मेंस का मौका मिलता रहे। बिल्कुल, परफॉर्मेंस नहीं होना चाहिए कि अगर जी बिल्कुल, जिस तरह चांस मिल रहा है ऐसा, हाँ, इस तरह नहीं होना चाहिए कि जो टीम के साथ सीनियर बन के जो टीम में खेल रहे होते हैं वो फिर दूसरों को जूनियर्स को चांस ना दे। एक अच्छी बात है कि रिजवान खुद आखिरी T20 में बैठे और उन्होंने जो है ना आसिफुल्ला को चांस दिया। तो मेरे ख्याल में ये भी एक अच्छा अमल था जिसकी वजह से पाकिस्तान टीम में नए प्लेयर्स का चांस बनता है खेल कर आने का, और पाकिस्तान के लिए जो है ना एक अच्छे मौके फराहम होते हैं। बिल्कुल, अच्छे मौके फराहम किया जाता है। मोहम्मद यूसुफ के हवाले से आपसे मैं पूछना चाहूँगा, और एक दफ़ा उन्होंने इस्तीफ़ा दिया लेकिन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने इस्तीफ़ा उनका मंजूर नहीं किया। क्या, क्योंकि आप मोहम्मद यूसुफ को बहुत अच्छे तरीके से जानते भी हैं, उनसे काफ़ी आपके मरासिम भी हैं, तो मोहम्मद यूसुफ पाकिस्तान क्रिकेट के लिए अभी कितनी खदमात दे सकते हैं? क्योंकि बिल्कुल है, मैं इसलिए बार बार कह रहा हूँ कि चैंपियन ट्रॉफी सर पर है आपके, और लेजेंड प्लेयर्स को आपको इस तरह बाहर नहीं करना चाहिए किसी भी, चाहे वो सिलेक्टर्स की हैसियत से काम हो कर रहे हो या दीगर इश्यूज पर काम करते दिखाई दे रहे हो। देखिए, मैं नहीं समझता मोहम्मद यूसुफ का कोई ऐसा बड़ा रोल रहा है पाकिस्तान टीम के साथ, क्योंकि मोहम्मद यूसुफ नो डाउट बहुत अच्छे और बहुत टैलेंटेड प्लेयर थे, लेकिन वो नेचुरल प्लेयर थे। वो दूसरे
दूसरे को सिखाने की सलाहियत नहीं रखते। यही वजह थी कि पिछले चंद सालों में 2 साल जो टेन्योर अभी गुजरा है 2 साल का, इसमें मोहम्मद यूसुफ जो है ना वो किसी प्लेयर यानी कि बाबर आजम भी नेशनल प्लेयर है। जब उन्हें मौका कोचेस का आएगा, जब उनकी क्रिकेट थोड़ी खत्म हो रही होगी, तो बाबर आजम भी नेशनल प्लेयर है, वो भी फिर इसी तरह आप बयान देंगे बाबर आजम के हवाले से भी? जाहिर सी बात है, लेकिन जो सीख कर आता है ना, जिस तरह यूनुस खान है उसने सीखा है, उसने मेहनत की, वो नजर आता है। बॉब वुलमर के साथ हमने देखा है जिस तरीके से वो मेहनत करते हुए दिखाई देते हैं। तो मेरे ख्याल में जो बंदा सीख कर आता है वो ज्यादा अच्छा सिखा सकता है। जो बंदा नेचुरल होता है वो कुदरती सलाहियत होती है। अब जिस तरह इंजमाम है उनके अंदर कुदरती सलाहियत है, वो सिखा नहीं सकते वो चीज। उनसे अगर पूछा जाए कि भाई कवर ड्राइव कैसे मारते थे, वो कहते हैं कि भाई मैं कवर ड्राइव जो है ना सिर्फ आइडिया लगाता हूँ और चौका हो जाता है। तो इसी तरीके से ये जो चीज होती है ये कुदरती अमल होता है, जो इसका बल्ला चलता है वो उसी तरीके से चलता है। आप सिखा नहीं सकते हैं। जो बंदा सीख कर पूरी ट्रेनिंग करके पूरा किसी कोच के जेर निगरानी रहकर जो आता है ना, उसको मालूम होता है कौन सा शॉट किस तरीके से मारना है, किस तरीके से खेलना है, क्या करना है। तो वो बंदा आगे अपने आप को डिलीवर करके सिखा सकते हैं। जिस तरह आकिब जावेद है, आकिब जावेद सीख कर आए थे, इन्होंने सीखा भी था, इनका नेशनल भी था, लेकिन उन्होंने बड़ी जो है ना इनके कोच थे, मुझे अभी नाम याद नहीं, लेकिन इन्होंने भी बाकायदा सीख कर इस अमल पे आए थे। तो आप देख लें जिस तरीके से लाहौर कलंदर को इन्होंने जो है ना वो चैंपियंस बनवाया, 7-8 मेरे ख्याल में हारे हैं PSL, और उसके बाद इन्होंने अपनी टीम को लेकर अपने खिलाड़ियों पे एतमाद किया और उनको लेकर आए। और हर PSL में जो है ना आप देखें कि हर कप्तान चेंज होता था, खिलाड़ी नए आते थे। तो आप इससे अंदाजा लगा लें कि ये आजमाइश करते रहते थे। यही वजह है कि इनकी कामयाबी का राज यही है कि ये आजमाइश करते हैं और नए प्लेयर्स को मौका देते हैं। हमारे साथ ही टेलीफोन लाइन पे रहे जाफर साहब। इसी पे मैं जावेद इकबाल भट्टी से ही पूछना चाहूंगा आकिब जावेद के हवाले से, इन दो ओहदों के हवाले से, और फिर जिस तरह वो काम कर रहे हैं। मोइन भाई देखें, मैं तो इसके हक में नहीं हूँ। जिस तरीके से आकिब जावेद काम कर रहे थे और उनसे काम लिया जा रहा था, अब ऐसा ही ना, अगर एक मुलाजिम आपकी फर्म में जो बहुत अच्छा काम करने वाला है, अब जो भी काम हो आप उसके ज़िम्मे डालते जाएं तो एक दिन आके बजाय ठीक के वो गलत की तरफ चला जाता है। आकिब जावेद के पास जो जिम्मेदारियाँ थी वो बखूबी असूबी अंजाम दे रहे थे, वो टीम के लिए बहुत अच्छा कर रहे थे। जिस तरीके से उन्होंने टीम को खड़ा कर दिया था, जीत की डगर पर डाल दिया था। अब आपने कोचिंग भी उन्हीं से अगर करवानी थी और फिर आप सिलेक्शन कमेटी में भी वही हैं, तो ये 2-4 चीज़ों में बहुत तजाद हो जाता है। आगे चलकर मैं नहीं देख रहा कि इसके कोई अच्छे नतीजे आएंगे। आकिब जावेद के पास जो ओहदा था वही रहना चाहिए था, कोचिंग का ओहदा। जो कोचेज है, और हमारे पाकिस्तानी कोचेज बहुत हैं, लेजेंड है, किसी को भी कोच लगा सकते थे। मैं इसके हक में नहीं, कम अज कम आकिब जावेद जिनकी जो जॉब थी, जिस तरीके से वो सिलेक्शन कमेटी में आए और उन्होंने टीम को खड़ा कर दिया था, वही ओहदा रहना चाहिए था और वही काम इनसे लिया जाना चाहिए था, वही काम लेना चाहिए था। ये जावेद इकबाल भट्टी साहब कह रहे हैं। और जाफर हुसैन साहब है, थोड़ा सा गम तो हो रहा होगा, चैंपियन ट्रॉफी कराची आ गई है और अब आप यहाँ मौजूद नहीं है, कैसा दुख हो रहा है? और फिर साथ साथ कल रात पहुंची है चैंपियन ट्रॉफी और बंस रोड पर जो है वहां पर नुमाइश के लिए थोड़ी देर के लिए रखी गई और शायकीन क्रिकेट की एक बड़ी तादाद उस चैंपियन ट्रॉफी को देख रही थी। फिर आज सुबह जो है नेशनल बैंक क्रिकेट ग्राउंड कराची में चैंपियन ट्रॉफी लाई गई और फिर ईदी होम और फिर रात गए 2 दरिया में चैंपियन ट्रॉफी ने जाना है सैर करने। और सबसे पहले तो मैं दुख की पूछूंगा कि इस वक्त यहाँ पर मौजूद नहीं है, कितना दुख हो रहा है? और फिर क्योंकि 2017 में जब चैंपियन ट्रॉफी पाकिस्तान ने जीती थी सरफराज अहमद की क़यादत में, तो आप सरफराज के साथ मौजूद थे, सरफराज को अप्रिशिएट कर रहे थे और ट्रॉफी के साथ आपने काफी खुशियां मनाई उनके घर पर। इसमें कोई शक नहीं, बड़ा मिस कर रहा हूँ मैं इस लम्हे को। और जिस तरीके से अभी वर्ल्ड कप की ट्रॉफी भी आई थी जब तो अभी 2 साल पहले, तो उस टाइम भी जो है ना मैंने उसको कवर किया था और काफ़ी अच्छी यादें वापस थी मेरी। लेकिन जाहिर सी बात है मिस तो करते हैं अपने मुल्क को और ख़ास तौर पे इस लम्हे को जो कि क्रिकेट से रिलेटेड हो, उसको बड़ा मिस करते हैं। मुझे अच्छी तरह याद है कि चैंपियंस ट्रॉफी जब 2017 में पाकिस्तान टीम ने जीती थी, अभी चैंपियन है हमारी टीम। तो जब ट्रॉफी जब पाकिस्तान पहुंची थी, जो मैंने सिनेरियो देखा था एयरपोर्ट पे, जो रश देखा था, जो लोगों का हजूम था, जो कि मोहब्बत करने वाली आवाम थी पूरे एयरपोर्ट पहुंची थी रिसीव करने के लिए। इवन ये कि खिलाड़ियों ने अपना रास्ता ही चेंज कर लिया। अच्छा जाफर हुसैन साहब, बड़ी अच्छी बात की थी, खिलाड़ियों ने चेंज कर ली थी, लेकिन जब सरफराज घर पहुंचे थे और उस वक्त की थोड़े से सिचुएशन बताएं कि क्या माहौल था? क्योंकि वो सुबह सवेरे का टाइम था, तकरीबन 3-4 बजे के लगभग टाइम था वो मेरे ख्याल में। देखिए मामला ये
ये थे कि जब एयरपोर्ट पे पहुंची थी पाकिस्तान टीम, सरफराज की पूरी फैमिली साथ थी, तो बाहर निकलने का रास्ता ही नहीं था फैमिली को। तो फैमिली जो है ना, उनको मुझे अच्छी तरह याद है कि एक जब सिक्योरिटी होती है, वो पुलिस वाले सारे जो है ना पूरी फैमिली को जो है ना लाइक पीछे वाले गेट से बाहर निकल गए थे। सिर्फ एक वाहिद सरफराज ट्रॉफी के हमरा बाहर निकले थे, और जब वो बाहर निकले तो लोग तो उन पे झपट गए थे, और ट्रॉफी जो है ना वो हाथ में बुलंद किए हुए जो है ना वो बाहर आए। और यकीन कीजिए वो लम्हात अभी भी मेरी नजरों में आते हैं तो बड़ी खुशी होती है कि ऐसे लम्हात मैंने जिंदगी में जो है ना कभी नहीं देखे थे। और सरफराज को फिर वहां से एयरपोर्ट से लेके एक पूरी बारात की सूरत में जो है ना उनके घर तक पहुंचना, और घर पे जो उनकी गली और खास तौर पे जो पूरा इलाका था पूरा बंद था, रास्ता ही घर तक पहुंचने में उनको 2 घंटे लगे हैं, जिससे आप अंदाजा लगा ले कि जब घर पहुंचे और उसके बाद जो जश्न हुआ है, पूरी रात जश्न जारी रहा है। तो एक वो लम्हात थे ये, और जाहिर सी बात है कि चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान पहली मर्तबा जीता था, और इस तरह की खुशी जो होती है वो कभी नहीं भूली जाती। तो खास तौर पे क्रेडिट देता हूँ मैं सरफराज अहमद को, जिनकी कप्तानी में पाकिस्तान टीम जीती, जिनकी और भारत को हरा के। सबसे बड़ी बात ये थी कि भारत को हरा कर आए, और अब भारत जो है ना वही जो है ना वो पाकिस्तान नहीं हारा चैंपियंस ट्रॉफी। डर खौफ है ना यहाँ पर, डर खौफ है उन्हें हार का। एग्जैक्टली ऐसी बात है, डर खौफ है, लेकिन पाकिस्तान को अपने मौक़िफ़ पे डटे रहना चाहिए, और इस दफा कोई ना कोई फैसला कर लेना चाहिए, क्योंकि माजी में भी पाकिस्तान जो है ना वह एक कदम पीछे हो चुका है, हो जाता है, ताकि पाकिस्तान जो है ना वो भारत के साथ क्रिकेट के रवाबित जो है ना वो कायम रख सके। बिल्कुल जाफर साहब, ये शेयर तो करते रहेंगे हम चैंपियन ट्रॉफी की बातें, और मजीद है क्योंकि चैंपियन ट्रॉफी कराची में मौजूद है। और जावेद इकबाल भट्टी से पूछूंगा कि जावेद साहब इस शहर में यकीनन क्योंकि 25 नवंबर तक जो है चैंपियन ट्रॉफी कराची में रहेगी, और आज उसका पहला दिन, कल रात से लेकर अब तक 3-4 जगहों पर सैर कर चुकी है चैंपियन ट्रॉफी, मजीद सैर भी करना है चैंपियन ट्रॉफी को। आप समझते हैं कि यहाँ पर कल रात जो जिस तरह बंस रोड पर एक मजमा सा था, एक बहुत बड़ी तादाद है क्योंकि वहाँ फूड सेंटर है, और जिसके बाइस हम देखते हैं कि वहाँ पर शायकीन जो है, शायकीन के साथ साथ जो शहरी है वहाँ पर खाना खाने आता है, और चैंपियन ट्रॉफी सबसे पहले वहाँ लाई गई, तो एक बड़ी तादाद वहाँ मौजूद थी और चैंपियन ट्रॉफी का दीदार भी कर रही थी। तो खुशी होती है यहाँ की आवाम को भी कि चैंपियन ट्रॉफी उन्होंने अपनी आंखों से देखी, और यही दुआ करते हैं कि ये चैंपियन ट्रॉफी पाकिस्तान 2025 वाला जो है अपने पास ही रखे। बिल्कुल मोइन भाई, ये आवाम के लिए और बंस रोड की खासकर फूड स्टेट की आवाम के लिए तो ये खुशगवार हैरत का इज़हार उन्होंने किया अपने दरमियान, जब उन्होंने देखा कि चैंपियन ट्रॉफी जो है बंस रोड पहुंच गई, और आज जिस तरीके से अपने नसर स्टेडियम में पहुंची, सहाफ़ियों ने उनके साथ बहुत सी पिक्स बनाई हैं। लेकिन ये कि ये जो ट्रॉफ़ी है ये पाकिस्तान का सफ़र जैसे शुरू करें, कराची का सफ़र तो हो गया, लेकिन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को चाहिए कि इसे और भी, जैसे मकली हो गया, मोहिंजोदड़ो से हुआ है, मकली की तरफ लेकर जाएं, लाड़काना लेकर जाएं, हैदराबाद लेकर जाएं, इन शहरों की भी इन्हें सैर कराएं, तो सारे शहरों से होती जो है चैंपियन ट्रॉफी फिर पाकिस्तान से जो है किसी दूसरे मुल्क की ट्रैवल करे तो समझ में आता है। और पाकिस्तान की आवाम चाहती है कि कम से कम जितना ज़्यादा हो शहरों में जो है इस चैंपियन ट्रॉफी को जो सैर कराई जाए, और आवाम बहुत खुशी का इजहार कर रहे हैं। आवाम को ये याद ही नहीं है कि हमारी चैंपियन ट्रॉफी का अभी तक फैसला शेड्यूल जो है नहीं आया। आवाम बस इसी में खुश नजर आ रही है कि चैंपियन ट्रॉफी कराची पहुंची, पाकिस्तान पहुंच गई है, और जहां जहां उसने जाना था वहां वहां वो अपना रन कर रही है, और आवाम बहुत खुशी का इजहार कर रही है। खुशी का इजहार कर रही है, और इसमें सबसे ज्यादा खुशी की दीद है वहां रही जब चैंपियन ट्रॉफी ईदी होम गई है। जाफर हुसैन साहब एक थोड़ा सा चेंज किया शहरियों के लिए से हटकर ईदी होम तक जाना चैंपियन ट्रॉफी, क्या कहेंगे बोर्ड के हवाले से कि एक थोड़ा सा चेंजिंग उन्होंने अच्छी की है? देखिए करनी भी चाहिए, और खास तौर पे मैं ये समझता हूँ कि सिर्फ कराची की मुख्तलिफ जगहों पे नहीं, बल्कि इनको जिस तरह फाटा में लेके गए, जिस तरह इस्लामाबाद में लेके गए, कोयटा का भी टूर करवाना चाहिए, क्योंकि इस टाइम पाकिस्तान टीम में कोयटा के भी खिलाड़ी खेल रहे हैं, और हसीबुल्ला का ताल्लुक बलूचिस्तान से ही है, और वहाँ पे भी ट्रॉफी को लेके जाना चाहिए, हर जगह पे लेके जाना चाहिए, जिस तरीके से अब्दुल सत्तार ईदी पे लेके गए, सिर्फ इन जगहों पे नहीं। फिर रात गए, दो दरिया जाना है चैंपियन ट्रॉफी ने, दो दरिया बिल्कुल जाए, घूम फिर के आए, पानी के नज़ारे लेकर आए, बहुत अच्छी बात है। तो मेरे ख्याल में एक अच्छी बात है, और खास जाफर भाई लग ऐसे ही रहा है कि अभी तक
जाफर भाई लग ऐसे ही रहा है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड है इतना ट्रॉफी को जो है ना हमसे जो है ना बिल्कुल मिलजोल ऐसा कर रहा है कि इंशाल्लाह ये जो ट्रॉफी है पाकिस्तान में ही रहेगी। इंशाल्लाह रहनी भी चाहिए पाकिस्तान में, लेकिन अभी तक शेड्यूल चैंपियंस ट्रॉफी का अनाउंस नहीं हुआ है, जिसका अभी कुछ ही घंटों बाद जो है ना वो अनाउंस हो जाएगा, जो कि होना भी चाहिए, क्योंकि इस वक्त जो है ना वो पाकिस्तान और भारत बीसीसीआई के दरमियान जो एक मुकाबला चल रहा है पीसीबी और बीसीसीआई के मुकाबले में, तो उसको हल होना चाहिए। चले जाफर हुसैन साहब, प्रोग्राम में थोड़े से आखिरी लम्हात चल रहे हैं और सीरीज पे थोड़ी सी बात कर लें। पाकिस्तान जिम्बाब्वे के दरमियान मैचेस होने हैं और नौजवान खिलाड़ियों को मौका मिल रहा है। आप क्या कहेंगे इससे जिम्बाब्वे टूर को आप किस तरह आसान समझते हैं कि आसानी से आप सीरीज जीतने में कामयाब हो जाएंगे या जिम्बाब्वे की टीम आपको टफ टाइम देगी? देखिए यही टीमें होती हैं, क्योंकि आपको मालूम है कि जिम्बाब्वे में जो है ना कोई भी टीम हल्की नहीं होती है, पहली बात तो यह है। लेकिन आपको एक नए प्लेयर्स को मौका मिलना चाहिए, क्योंकि जिम्बाब्वे इतनी बड़ी टीम नहीं है जिसके सामने जो है ना वो पाकिस्तान अपनी फुल टीम उतारे। तो सेकंड टीम का मतलब ये होता है कि कुछ नए प्लेयर्स को मौका मिलना चाहिए ताकि वो इस सीरीज में अच्छा परफॉर्म करें और अपनी जगह बना सके। चले अपनी जगह बना सके। जाफर हुसैन साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया वीनस स्पोर्ट्स में टाइम देने का। और जावेद इकबाल भट्टी साहब आपसे भी यही आखिरी सवाल करूंगा, इस सीरीज के अंदर आप नौजवान खिलाड़ियों को मौका दे रहे हैं, कितना ज़रूरी इन नौजवानों को इस प्लेटफॉर्म पर परफॉर्म करना और टीम के लिए सही यानी कि सिलेक्शन को सही साबित करना? बिल्कुल ये अभी इन लड़कों का इम्तिहान है। जिस तरीके से पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड जो है बिल्कुल इन प्लेयर्स को जो है चांस दे रहा हो और सीनियर्स प्लेयर जो है वो तो अपनी वतन वापस आ गए। अब इनको जो है जिम्बाब्वे में जिम्बाब्वे के ख़िलाफ़ अपनी सलाहियतों का इजहार करें और उस तरीके से करें जिस तरीके से आपके क्रेडिट में पाकिस्तान में चाहे वो बॉलर्स हैं तो विकटें हैं, अगर बैट्समैन तो उनके क्रेडिट पे रन से वहाँ जाके अपने आप को शो करें कि हम इंटरनेशनल क्रिकेट में भी यही चीज़ें जाकर इम्प्लीमेंट करेंगे तो आगे बढ़ेंगे। और ये आपके लिए बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है। हमारे जो यंग प्लेयर जो जा रहे हैं जिम्बाब्वे से मैचेस खेलेंगे तो उनके लिए बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है। अगर वो परफॉर्म करते हैं तो उन्हें पता है कि आगे आने वाली चैम्पियन ट्रॉफी में से इन्हीं प्लेयर्स ने सिलेक्ट होना है। और इंशाल्लाह जिस तरीके से उनके जज्बे हैं, लड़के जब यहाँ से जा रहे थे और रिजवान को जाके जब ज्वाइन करेंगे तो मैं ये देख रहा हूँ कि जिम्बाब्वे के साथ जो है बहुत अच्छे मैचेस होंगे और बहुत अच्छे रिजल्ट आएंगे, जिससे ये कि इन लड़कों का आगे जाने का जो प्रोग्राम है वो हमें नजर आएगा कि किस तरीके की परफॉर्मेंस देते हैं, चाहे वो हमारे बैट्समैन हो या बॉलर्स हो। चले हमारे बैट्समैन हो या बॉलर है, किस किस्म की परफॉर्मेंस देते हैं इस पे नजर रखनी है। और इस सीरीज में पाकिस्तान ने कामयाबी हासिल करनी है और नौजवान खिलाड़ियों को इस इवेंट के अंदर जो सीरीज है इसमें परफॉर्म भी करना है। इसी के साथ अपने मेज़बान शहजादा मोइन को इजाज़त दें। पाकिस्तान जिंदाबाद।